इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज हम आपको लेके आए हैं शोआ गांव में, और ये मेरे पीछे आप एक देख सकते हैं एक धार्मिक स्थान है। ये शोआ माता का स्थान है। यहाँ ऊपर गुफा है और गुफा में प्राचीन 5 पिंडियाँ विराजमान हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि माता शोआ, माता वैष्णो देवी, माँ दुर्गा, काली और सरस्वती की ये पिंडियाँ हैं। और करीब 600 साल पुरानी ये गुफा है। और अगर बात की जाए तो जम्मू से करीब 35 किलोमीटर दूर, जम्मू से वन तालाब होते हुए अम्बगरोटा और अम्बगरोटा से आगे पंचायत शोआ में ये शोआ गांव है, और यहाँ पर ही ये स्थान विराजमान है। इस स्थान का इतिहास क्या है, आइए चलते हैं और जानते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ ऐसा है जिससे आज भी लोग अनजान हैं, जबकि ऐसे ऐतिहासिक व अलौकिक तीर्थस्थल जम्मू कश्मीर की धरा में असंख्य हैं, पर लोगों में कभी इनके बारे में जानने की उत्सुकता हुई ही नहीं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक व अलौकिक तीर्थस्थल है छुआ माता का। जम्मू से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर वन तालाब से होते हुए अम्बगरोटा, फिर पंचायत छुआ आती है, जो कि संभवतः माँ छुआ के नाम पर ही इस पंचायत व गांव का नाम भी छुआ पड़ा है। यहाँ एक ऐसी विचित्र गुफा है जिसमें प्राकृतिक रूप से एक ही स्थान पर 5 पिंडियां विराजमान हैं, जिसे लेकर कहा जाता है कि ये पिंडियां छुआ माता, माँ वैष्णो देवी, माँ काली, माँ सरस्वती व माँ लक्ष्मी जी की हैं। इस गुफा तक जाने के लिए सड़क से पहले सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है, फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना पड़ता है, जहां पर मां की पवित्र गुफा से आने वाली पानी से एक बावली बनी हुई है, और इसी के आसपास कुछ दुकानें हैं जिनमें प्रसाद आदि मिलता है। फिर यहां से छोटी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। यहां पर मां की पवित्र गुफा है जो काफी संकरी है, और आने जाने का एक ही मार्ग है। ऐसे में थोड़े थोड़े श्रद्धालु ही माँ के दर्शन करने के लिए गुफा के अंदर जा पाते हैं। इस अलौकिक गुफा में शिव परिवार पिंडी रूप में विराजमान है, जबकि एक शिवलिंग ऐसा है जो कि ठीक इन 5 पिंडियों के सामने गुफा के अंदर स्थित है, जिसके ऊपर किसी गाय के थनों की तरह 4 थन पत्थरों से बने हुए हैं, और उनसे निरंतर बूंद बूंद कर पानी टपकता रहता है और इस शिवलिंग पर गिरता है। जबकि गुफा के अंदर पवित्र 5 पिंडियों के सामने एक बड़े से शेर की आकृति नजर आती है, जबकि उसकी खाल भी एक शेर की तरह ही दिखती है। यानी अगर ध्यान से देखें तो गुफा के पत्थरों का रंग एक शेर की खाल के रंग जैसा ही है। कहते हैं कि करीब 600 साल पहले एक स्थानीय ब्राह्मण को रात को स्वप्न आया, और स्वप्न में माँ छुआ ने आकर उस ब्राह्मण से कहा कि सामने की पहाड़ी में एक गुफा है, और उस गुफा के अंदर मैं माँ वैष्णो देवी, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हूँ। इस गुफा में भगवान शिव भी अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। उस गुफा को खोजो और वहां पर पूजा अर्चना करके अन्य लोगों को इसकी जानकारी भी दो, ताकि लोग यहाँ आकर अपने पाप से मुक्त हो, हमारे दर्शन कर पुण्य का भागी बन सके। कहते हैं कि ब्राह्मण ने पहाड़ी में गुफा की खोज की तो उसे वहां पर एक संकरी सी गुफा नजर आई, जो कि काफी लंबी थी। लेकिन गुफा के शुरुआती भाग में मां के कथन अनुसार ब्राह्मण को सभी पिंडियां मिलती हैं, और वो वहां पर उनका पूजन करता है। जैसे ही इसकी जानकारी कुछ साधुओं को लगी तो उनमें से 2 साधु इस गुफा के अंदर गए और आगे चले गए।
लेकिन फिर वर्षों तक उनका इंतजार किया गया पर वो लौटे नहीं। इसके बाद स्थानीय लोगों ने निर्णय लिया कि फिर और कोई इस गुफा में आगे न चला जाए, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए और गुफा को बंद कर दिया गया। कहते हैं कि ये ब्राह्मण को स्वप्न में आकर माता छुआ ने बताया था कि ये गुफा श्री अमरनाथ गुफा व श्री माता वैष्णो देवी धाम को जाती है और इसी मार्ग से मां वैष्णो देवी भी अपने भवन तक जाती थीं, जबकि अन्य देवियों के साथ कुछ समय के लिए इस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने तप भी किया है। बताया जाता है कि मां छुआ ब्रह्मा जी की पत्नी थी और इस स्थान पर आकर वो मां वैष्णो देवी, मां काली, मां सरस्वती व मां लक्ष्मी जी के साथ तप किया करती थी। मां छुआ ने ब्राह्मण से कहा था कि जो कोई भी सच्चे मन से उनके स्थान पर आकर जो भी मांगेगा उसकी मनोकामना 5 देवियों के तप से पूर्ण होगी। हालांकि इतिहास में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है कि छुआ मां ब्रह्मा जी की पत्नी थी, पर संभव है कि स्थानीय लोगों द्वारा ही अपनी किसी मन्नत के पूर्ण होने के बाद मां को छुआ माता का नाम दिया हो, क्योंकि छुआ रस निकल जाने के बाद गन्ने के बचे हुए हिस्से को कहते हैं। अब इसका इस स्थान से क्या संबंध है, उसका उल्लेख इतिहास में कहीं पर भी नहीं मिलता है, लेकिन स्थानीय लोगों में जिस प्रकार की आस्था मां छुआ में है, उसे देखकर एहसास हो जाता है कि मां इस स्थान पर आज भी विराजमान है और भक्तों के दुख हर रही है। आज इस स्थान से माता वैष्णो देवी का भवन व मथवार स्थित बाबा बल्लोनाथ जी का ऐतिहासिक स्थान साफ देखा जा सकता है। इस स्थान पर जो मनोरम दृश्य है वह देखते ही बनता है। नवरात्रों में इस स्थान पर भक्तों की भारी भीड़ जुटती है और मंदिर परिसर में पूरे मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ किया जाता है। आज भी उसी ब्राह्मण की पीढ़ियां उस स्थान की देखरेख कर रही हैं और यहाँ पर चढ़ने वाले चढ़ावे से भक्तों के लिए कुछ कमरों व एक छोटे हॉल का निर्माण उन्हीं द्वारा करवाया गया है, जबकि प्रशासन की तरफ से इस स्थान में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जिससे यहाँ आने वाले भक्तों को कोई राहत हो। लेकिन अगर इस स्थान की महत्ता को समझकर अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो ये स्थान जम्मू कश्मीर का एक और बड़ा तीर्थ स्थल बन सकता है और जम्मू कश्मीर के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है। हम इस समय मौजूद हैं शुआ माता की प्राकृतिक गुफा के अंदर और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पंडित तिलकराज शर्मा जी, जिनके पूर्वजों को ये गुफा जो है माता ने दिखाई और तभी से लेके आज तक ये इस गुफा में विराजमान जो 5 रूपों में अगर बात करें तो माँ शुआ, माता काली, दुर्गा, सरस्वती तो माता वैष्णो देवी यहाँ पर विराजमान है। तो हम पंडित जी से जानेंगे कि क्या इतिहास है इस गुफा का। तो पंडित जी ये बताएं कि इसका गुफा का क्या इतिहास है। ये बहुत ही प्राचीन यहाँ पे गुफा बनी हुई है और इसके बीच में 5 पिंडियाँ जो विराजमान हैं। पहले शिवा माता जी, आगे वैष्णो माता जी, आगे महाकाली जी और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी 5 पिंडियाँ विराजमान हैं, जो कि हमारे पूर्वजों को माता ने सपने में दर्शन दिए थे और फिर पता चला था कि यहाँ पे माता विराजमान है। ये मंदिर जम्मू से 35 किलोमीटर अम्बगरोटा से ऊपर रोड शुआ ग्राम में आता है। तो पंडित जी ने बताया है किस प्रकार से, उन्होंने तो मार्ग भी आपको बता दिया कि जम्मू से करीब 35 किलोमीटर दूर है और अम्बगरोटा से आगे शुआ की तरफ ये रोड आता है। लेकिन इस रोड को, इस स्थान को लेकर यही मान्यता है कि पंडित जी ने, अभी हम इनसे ये भी बात पूछेंगे कि इस स्थान को लेकर अभी तक क्या मान्यताएं हैं और कब कब यहाँ पर कब कब मेला लगता है। तो पंडित जी थोड़ा सा बताएं कि अभी तक जो है इस स्थान को लेकर मान्यता क्या है। इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। यहाँ पे नवरात्रों में बहुत सारा मेला लगा होता है 9 दिन के लिए, हवन यज्ञ, पूजा पाठ, बहुत कुछ, लंगर वगैरह इत्यादि सब लोग लगाते हैं यहाँ पे। और माता जो बोलते हैं कि इधर से होकर वैष्णो देवी में गई है। ये गुफा जो आगे जाती है,
ये आगे से अभी बंद कर दी है। बोलते हैं कि 2 महात्मा लोग गए थे तो वो वापस नहीं आए थे, और बोलते हैं ये गुफा वैष्णो देवी में जाती है। और इसके साथ में एक शिवलिंग है पीछे, वो भी नेचुरली यहाँ पे पिंडी विराजमान है, और उसके ऊपर 4 थन बने हैं, यहाँ से पानी चलता रहता है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर प्रशासन की तरफ से, तो क्या इंतज़ाम किए जाते हैं जब नवरात्रों में अक्सर यहाँ पर भीड़ रहती है? प्रशासन तो कुछ भी नहीं करती है, ऐसे बिजली वगैरह भी बहुत कुछ अफसरों को पीछे फ़ोन करते हैं कि बिजली बंद नहीं होनी चाहिए, पानी वाले को भी किया होता है फ़ोन, तो वो अभी चलो ठीक है, चलता रहता है। अभी यहाँ से लेके क्या मान्यता है, लोग क्या मान्यता? अभी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे मंदिर में, और इधर बहुत मान्यता है मंदिर की, बहुत सारा मेला लगा होता है नवरात्रों में। वैसे भी लोग कभी कभी संडे को और मंगलवार को आते रहते हैं। जबकि आज इस छुआ क्षेत्र में आने जाने की कोई बेहतर सुविधा नहीं है। अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो एक ऑटो ही इस क्षेत्र में सुबह व शाम को चलता है, जो कि अक्सर खराब रहता है। जबकि क्षेत्र के 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाई के लिए करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है, जो कि प्रशासन की अनदेखी की एक बड़ी मिसाल है कि किस प्रकार से इस ऐतिहासिक क्षेत्र की अनदेखी प्रशासन व सरकार द्वारा की जा रही है। ये क्षेत्र जम्मू जिले की नगरोटा भलवाल विधानसभा का हिस्सा है और जम्मू शहर से ज्यादा दूर भी नहीं है। भले ही इस विरासत को आज ब्राह्मण परिवार सहेजे हुए हैं, पर इस विरासत से अनजान देश विदेश के लोगों को यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी सरकार की है, जो कि सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। और ये ऐतिहासिक व अलौकिक स्थान आज भी गुमनाम बना हुआ है। समस्या ये है कि हम शुआ से बोल रहे हैं, इधर गाड़ी का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है। जो बच्चे हैं लोगों के पैदल चलते हैं। तो कितने किलोमीटर? इधर से 10 किलोमीटर है मेन रोड, जंडियाल या आमगरोट, उधर तक बच्चे जेह्ड़े ओह् पैदल जंदे बेचारे। एक ऐटो भी बमार होई गेदा, ओह् रोज़ बनाने लाए दा होंदा, रोज़ बनाने लाए दा होंदा। लोकें गी ऐसा वक्त पेदा है ना, आखने दी गल्ल नहीं, कुछ खराब हो जाता है। कोई बस नहीं, कोई मेटाडोर नहीं है। तो अस चाहते हैं कि इत्थै गड्डी दी कोई 2-3 चक्कर जेह्ड़े लग्गे रोज़ दी, कि लोकें गी थोड़ा परेशानी दूर होई जाए। अगर हम बात करें तो एक प्राचीन गुफा है, करीब 500 से 600 वर्ष पुरानी ये गुफा यहाँ पर है। हो सकता है संभवतः उससे भी पुरानी हो, क्योंकि जब इंसान को पता चला तो इंसान उसकी गिनती तभी से ही करता है। तो आज हम उसी गुफा में ही विराजमान हैं। तो आपको बताते चलें कि ये जो रूट था, अगर हम बात करें शुआ माता की आज जहाँ गुफा है, ये रोड से थोड़ा सा हटके अंदर की तरफ है, लेकिन ये जो मार्ग था, ये मार्ग प्राचीन मार्ग था माँ वैष्णो देवी को पैदल चलने वाले भक्तों के लिए। तो उसी मार्ग पर ये माँ शुआ का एक प्राचीन गुफा है, और उसी प्रकार से जहाँ पिंडी रूप में विराजमान है माता, जिस प्रकार से माँ वैष्णो देवी भवन में विराजमान है। और मेरे पीछे आप ये गुफा देख सकते हैं, ये गुफा थी। ये गुफा जो है अभी फिलहाल बंद कर दी गई है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि कुछ साधु महात्मा जब इस गुफा से गए और वापस नहीं आए। कहा तो ये जाता है कि ये गुफा सीधी माँ वैष्णो देवी भवन के साथ ही जाके जुड़ती है। और अगर इस पहाड़ी से हम देखें तो सामने माँ वैष्णो देवी का भवन नज़र आता है। पूरा भवन साफ रूप से देखा जा सकता है। अगर सीधे रूप से हवाई मार्ग से अगर देखा जाए तो 2 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर घूम के जाएंगे तो करीब करीब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का माँ वैष्णो देवी का भवन यहाँ से पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेकिन आज भी अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग इस स्थान से जो है अनजान हैं।
तो ये विरासत जो जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक धार्मिक विरासत है, इसे देखने के लिए यहाँ पर आए, लोग आएँ और माथा टेकें, माँ से अपना मुरादें मांगे पूरी। और पंडित जी ने कहा है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। तो ये जो विरासत है इसके संरक्षण की ज़रूरत है। भले ही आज तिलकराज जी का परिवार इसका देख रेख कर रहा है, लेकिन प्रशासन को भी यहाँ पर कुछ कदम उठाने चाहिए। जिस प्रकार से अब लगातार लोगों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो चुका है, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग यहाँ इस तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को भी अब लोगों के आवाजाही को देखते हुए यहाँ पर मंदिर परिसर में, मंदिर के बाहर कुछ सुविधाएं यहाँ मुहैया करवानी चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ आने पर किसी प्रकार की असुविधा ना हो, आराम से वहाँ दर्शन हो सकें और आराम से यहाँ बैठ सकें। फिलहाल इस गुफा में आने का और जाने का एक ही रास्ता है। थोड़े थोड़े लोग अंदर आते हैं और थोड़े थोड़े लोग उसी मार्ग से ही बाहर निकलते हैं। तो फिर एक और विरासत के साथ मिलेंगे। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।